हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टेंस लेके आया हूँ। उसकी पहचान, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, सेंटेंसेस, एवरीथिंग इज हियर। सब कुछ है यहाँ। बस जरूरत है तो आपको सीखने की और मुझे सिखाने की। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश स्पोकन स्पेशलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कल किया था, आज करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, पास्ट कंटिन्यूअस किया था, और अब बारी आ चुकी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले इसकी देखेंगे पहचान। पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आपको दिखें, रहे होंगे आदि शब्द आपको दिखाई दें, तो वो आप वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस में कार्य भविष्य में चल रहा होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट में चल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं स्कूल जा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। जा रहा हूँगा गैस कर रखा है भाई। अंदाजा लगाते हैं कि उस समय मैं ये काम कर रहा हूँगा। वे स्कूल जा रहे होंगे, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, अब वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। वो टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाक्य के अंत में शब्द जरूर दिखाई देंगे, तब आप उसके ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने और टेंसेस में बताया है, उसमें भी ऐसा ही होगा। पहले आ जाएगा आफर्मेटिव। आफर्मेटिव में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है। 12 के 12 टेंस में तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वाक्य में जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल सेल। ये कॉमन सी बात है कि फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट में, फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स में विल सेल हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगी, लेकिन जो उसके आगे का वर्ड है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल सेल आया था। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल सेल तो रहेगा ही, साथ में बी और लग जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। बी रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते ही नेगेटिव बन जाता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल सेल, इसके साथ हम तुरंत बाद नॉट यूज कर देंगे। उसके बाद बी रख लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसके साथ सेल लगाएंगे जब हम नॉर्मल वे से कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे अगर हम वाक्य को नॉर्मल ढंग से बोल रहे हैं तो। लेकिन अगर किसी वाक्य में आपका प्रॉमिस झलक रहा है, किसी वाक्य में आपकी धमकी लग रही है, किसी वाक्य में आप वादा कर रहे हैं किसी से, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो ये आप इसमें चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब ये है कि आई और वी के साथ नॉर्मल वे से सेल लगता है, जब आई और वी के साथ विल का यूज किया जाएगा। जब वाक्य में डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, प्रोमिस, ये चीज आ जाएंगे तो आई और वी के साथ विल लग जाएगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल हम कर लेते हैं। वे कल, वे कल पुस्तक लिख रहे होंगे। वे कल पुस्तक लिख रहे होंगे। वे कल पुस्तक लिख रहे होंगे। इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव है, अगर इसमें नहीं आता तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। तो यहाँ पर वे सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। दे के साथ हमने पता है कि दे कौन सा पर्सन है हमारा, थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट होते हैं,
यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी जो बच गए सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई वी यू को छोड़कर दे बचा, ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे जब नॉर्मल वे से कोई बात कह रहे होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दे विल। दे विल के बाद हम वर्ब ढूंढेंगे, लिखना, राइट, और राइट के साथ लगा देंगे आईएनजी, राइटिंग। जब राइट के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ई को यहाँ से मिस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर आईएनजी लगती है। राइटिंग अ बुक, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हिंदी में केवल पुस्तक लिखा हुआ दिख रहा है तो जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो उससे पहले ए जरूर रख लेंगे भाई। फिर आता है नेगेटिव अगर होगा तो ये हो जाएगा दे विल नॉट, दे विल बी, सॉरी यहाँ पर बी रह जाता है भाई, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर हम सीधा दे विल राइटिंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बी रखा था, बी को शायद हम मिस कर गए थे। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि विल सेल के बाद में बी जरूर लगेगा कंटीन्यूअस टेंस में, इसको हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव रखोगे तो दे विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, नॉट लग जाएगा विल सेल के बाद। नंबर 2 पे आता है भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने सभी टेंसेस में किया है। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो होगा जो सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आएगा जिसका जवाब हम सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। लेकिन जो डब्ल्यू एच होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, उनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। उनको हमने पूरा जो है क्लेरिफाई करना होता है, उनकी स्टेटमेंट हमने लिखनी होती है, वो डब्ल्यू एच था। लेकिन इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ सीधा ये विल सेल से स्टार्ट हो जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट। विल सेल के बाद बी नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। अगर आप डबल इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको डब्ल्यू एच और ऐड कर देना है। डब्ल्यू एच प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डब्ल्यू एच में कौन कौन से हो जाते हैं, वाई, वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा। ये सारे डब्ल्यू एच कहलाते हैं। जब इनसे प्रश्न पूछा जाए तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह 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 घंटी क्यों बजा रहा होगा, वह घंटी क्यों बजा रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, रहा होगा तो कुछ कंटिन्यू होता है, क्यों लग गया तो डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड को ही बाहर निकाल लेते हैं। पहले वाई, वाई के बाद में विल लगाएंगे क्योंकि वह है। वाई विल ही बी रिंगिंग अ बेल, वाई विल ही बी रिंगिंग अ बेल, घंटी क्यों बजा रहा होगा। ठीक है, रिंग होता है बजाना, घंटी को बजाते हैं तो रिंग कहलाएगी। और किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे वायलिन है, पियानो है, इनको बजाते हैं तो आप प्ले शब्द यूज करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। तो मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ सिंपल वाला। विल सेल, विल सेल के बाद सब्जेक्ट, पहले नोट लगेगा, फिर बी का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको डबल बनाना है तो डब्ल्यू एच का प्रयोग कर देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है। वह घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, यहाँ अगर हम नहीं का यूज कर देते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। और विल सेल प्लस सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा वाई विल ही नॉट, यहाँ ई के बाद में नॉट लग जाएगा, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहेंगी। ये आज का आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये स्टेटमेंट्स आपको जो फॉर्मेशंस हैं ये राइट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में, ताकि भविष्य में आप इनको खोल के देख ले और याद कर ले। ठीक है। सबसे पहले हम हमारे 2 टेंस और रहते हैं तो हमारे 12 के 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर पिछली वीडियो देखनी है तो आप चैनल को ओपन करें, प्लेलिस्ट खोलें और सारी की सारी वीडियोस को वहां से वॉच कर सकते हैं। इसको आपको एटलीस्ट 80-90% फायदा इंग्लिश स्पोकन में जरूर मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंग्लिश स्पोकन स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे,
Thanks for watching this video. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, जय